गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के 55 जिले के अतिथि शिक्षकों को नमस्कार। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सबसे बेकार हाल। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाते हैं और वहीं आपको बता देते हैं सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चाय का ठेला समोसा का नाश्ता लगाते हैं और शाम को पानी पूरी एवं केमिस्ट शॉप पर जाकर नौकरी करते हैं। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के हमारे स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री उदय प्रताप सिंह के द्वारा गलत बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हो, क्या हमारे घर के कब्जा करोगे। इस तरह से बयान बहुत ही गलत साबित हुआ और इस कारण से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में जो महापंचायत की गई थी उनको रीप्ले कराऊंगा। सभी सूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश के आखिरकार मुख्यमंत्री मामा जी को ढूंढ लिया। उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के विषय में मुझे अच्छी तरह से याद है, जब 18 सालों से मैं इस भाजपा की सरकार का मुख्यमंत्री रहा हूं। इसी बीच महापंचायत के बिंदुओं को पालन करवाऊंगा और रिप्ले करवाऊंगा। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके हित में मैं खड़ा रहूंगा और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के हित में मैं कार्य करूंगा। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के बड़े चैनल आज तक ने बताया है। रिपोर्ट के अनुसार आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। हम आपको दो लोगों की दिनचर्या के बारे में बताते हैं। एक हैं सुबह 6 बजे उठते हैं, चाय की दुकान शुरू करते हैं, खोलते हैं, 9 बजे तक चाय बेचते हैं, उसके बाद कहीं और जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं ये बाद में बताएंगे। 5 बजे फिर आकर चाय की दुकान शुरू करते हैं, रात 9 बजे तक चाय बेचते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जबरदस्त मेहनत करते हैं। एक और बिल्कुल इन्हीं तरह के एक व्यक्ति हैं जिनकी दिनचर्या बिल्कुल यही है, लेकिन चाय की दुकान की जगह वो जाते हैं केमिस्ट शॉप पर। और दिन में कहां जाते हैं? ये जाते हैं स्कूल। किस स्कूल? मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल। क्यों जाते हैं? बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स के टीचर, शिक्षक, जिन्हें अतिथि शिक्षक कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 72,000। और इन्हें पैसा कितना मिलता है? इनके 3 कैटेगरीज हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी, 3rd कैटेगरी वालों को पैसा मिलता है 18,000 रुपए, 10,000 रुपए और 7,000 रुपए। आप अंदाजा लगाइए, 18,000 रुपए में आज के ज़माने में, आज के दौर में, महंगाई के इस दौर में, क्या कोई अपना घर चला सकता है? क्या कोई अपने बच्चों को पाल सकता है? घर का किराया दे सकता है? बच्चों की स्कूल की फीस दे सकता है? दवाई पे खर्च कर सकता है? घर में उसकी रसोई ठीक से चल सकती है? और ये चला आ रहा है मामला बरसों बरस से। कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से यही काम कर रहा है। और पहली बार जब अतिथि शिक्षकों की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई तो सिर्फ वर्ग ए में, ए कैटेगरी में काम करने वाले शिक्षकों को 3,000 रुपये मिला करते थे। 3,000, 5,000 और 8,000, जो आज 18,000 तक पहुंचे। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे और अब उन्होंने अपना अंतिम चुनाव जो जीता था प्रचंड बहुमत के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने थे, तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम आपको नियमित कर देंगे। और आपको नियमित यानी कि परमानेंट करने की दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं और हम बहुत जल्द आपको परमानेंट कर देंगे। अब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उन्हें भी नवंबर से आप लगा लीजिए कितना समय हो गया है, लेकिन आज भी हमारे ये 72,000 राष्ट्र निर्माता, भविष्य निर्माता, हमारे बच्चों के भविष्य बनाने वाले हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। आज भी इन्हें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है।
आज भी इन्हें 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है, तब जाकर ये अपना घर चला पा रहे हैं। क्यों? लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, फिर क्यों हमारे इन अतिथि शिक्षकों के साथ यह अन्याय? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी तक इन शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की क्यों नहीं सुनी, क्यों नहीं सुध ली? वो तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास तेज गति से होगा, मध्य प्रदेश में सब प्रसन्न होंगे, मध्य प्रदेश में मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इन 72,000 अतिथि शिक्षकों की आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रही है? शिक्षा मंत्री सिंह साहब, राव सिंह साहब, वो कहते हैं अतिथि मतलब मेहमान। तो मेहमान है तो मेहमान रहिए, क्या घर में कब्जा कर लोगे आप? ये संवेदनहीन बयान स्कूली शिक्षा मंत्री की तरफ से आता है। ये वो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के विधायक रहे, सांसद रहे और अब आकर बीजेपी में शामिल होकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री हैं। बाद में बयान वो जरूर बदलते हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्री के इस तरह के बयान पर अपने मंत्री को डांट लगाएंगे? क्या मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को संवारने वाले मेहनतकश शिक्षा देने के अलावा जबरदस्त मेहनत मजदूरी करके अपना घर, अपने बच्चों को पालने वाले इन शिक्षकों की सुनेंगे, उनकी सुध लेंगे? कब तक? ये शिक्षक जो हैं तो सड़कों पर बैठेंगे, अपनी आवाज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज मध्य प्रदेश के इन्हीं अतिथि शिक्षकों की दर्द भरी दास्तां दस्तक में हम दस्तक देंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दरवाजे पर, हमारे इन 72,000 अतिथि शिक्षकों की तरफ से। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, सिर्फ आज तक पर रात 10 बजे। आपको मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के अधिकार में दस्तक देनी है। राजनीति में नेताओं के सुर चुनाव से पहले कुछ और होते हैं और चुनाव जीतने के बाद अलग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बावजूद अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं और उनकी सारी उम्मीदें डॉक्टर मोहन यादव से है, लेकिन मोहन यादव अतिथि शिक्षकों की सुन नहीं रहे। मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पर कब्जा करोगे क्या? मंत्री जी ने शब्द उन अतिथि शिक्षकों के लिए बोले जिन्हें चुनाव से पहले शिक्षा दूत कहा गया। वादा किया गया कि उन्हें नियमित कर दिया जाएगा ताकि ये लोग अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, लेकिन इस वादे के 1 साल बाद भी मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को किसी की भी सरकार रही हो, सभी ने नियमितीकरण का वादा किया और अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले वचन पत्र में लिया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। सरकार बनने के बाद वो भी अतिथि शिक्षकों का उन्होंने नियमितीकरण नहीं किया और उन्होंने कह दिया कि अतिथि शिक्षक पिछले 15 वर्ष का कचरा है। जब बीजेपी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके उनसे वादे किए थे। उनको गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने का वचन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उसके आदेश नहीं हुए।
अगर एमपी में सब कुछ वादे के मुताबिक होता तो ये अतिथि शिक्षक इस तरह से जिंदगी न जी रहे होते। मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक इसी तरह से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। सबसे पहले अजय तिवारी से मिलिए। सुबह स्कूल में ये बतौर अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूल से छुट्टी के बाद चाय की दुकान चलाते हैं। मुझे अल्प मानदेय जो है तो मिलता है। मैं अति शिक्षक में काम करता था, तो अति शिक्षक में इतनी कम सैलरी है कि उससे मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने ये जो है जब विद्यालय से फ्री होने के बाद मैं ये मतलब चाय की दुकान करता हूँ। अजय तिवारी जैसी हालत राम स्वरूप गुर्जर की है, जो 18 साल से ऐसे ही सुबह स्कूल में पढ़ाते हैं और शाम को केमिस्ट दुकान पर गुजर बसर करने के लिए नौकरी करते हैं। गुजर तो अब ना हो तब भी करना पड़ेगा, क्या करोगे, कोई विकल्प ही नहीं, क्या कर सकते हो आप। घर पे है, गांव पे खेती है, वो भी बगैर पानी की है, तो वहाँ से भाग के यहाँ आए, यहाँ रहते हैं। कुछ इधर हो जाता है, कुछ स्कूल से हो जाता है, चला रहे हैं काम, मजबूरी है। मेरी जो खुद का जो है सोने चांदी रखा हुआ है वो भी रखा है, और मैं व्यक्तिगत लोन ले चुका हूँ बैंक से। कन्हैया कश्यप की जिंदगी सुबह स्कूल और शाम को चाट का ठेला लगाते हुए गुजर रही है। यानी मध्य प्रदेश में जिनके कंधों पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, उनका खुद का भविष्य असुरक्षित है। इसीलिए अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले जो वादा उनसे किया गया था उसका क्या हुआ। जब ये सवाल स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से पूछा गया तो उन्होंने हजारों अतिथि शिक्षकों के जख्मों पर नमक रगड़ दिया। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? इस बयान पर विवाद बढ़ा तो मंत्री जी ने खेत जताने में देर नहीं की और कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के वादे का क्या हुआ, इस पर सरकार खामोश है। जबकि तब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोपाल में अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाकर वादा किया था कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। तो जिनके कंधों पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो इस वादे के बावजूद चाय की दुकान से लेकर चाट का ठेला लगाने को मजबूर है। अतिथि शिक्षक परंपरा एमपी में 2008 से शुरू हुई। तब वर्ग 3 को 2500, वर्ग 2 को 3500 और वर्ग 1 को 4500 रूपए मानदेय मिलता था। मानदेय भुगतान सिर्फ 20 दिन का मिलता था। 2018 में दोगुनी बढ़ोतरी करते हुए वर्ग 3 को 5000, वर्ग 2 को 7000 और वर्ग 1 को 9000 मानदेय मिलना शुरू हुआ। वर्तमान में मानदेय है वर्ग 3 को 10000, वर्ग 2 को 14000 और वर्ग 1 को 18000, जिसकी शुरुआत 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। एमपी में स्कूल शिक्षा में कुल 72,000 अतिथि शिक्षक हैं। 51,558 पद में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और 31,268 पदों पर उनकी बहाली की प्रक्रिया जारी है। आज की तारीख तक रेगुलर करना तो छोड़ो, इन्होंने पोर्टल तक नहीं खोला अभी तक कि लोग अप्लाई कर सके। हर साल इन्हें अप्लाई करना पड़ता है, हर साल उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब इनका चयन होता है। 26,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है। 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदर्शन भी किया। बारिश के बीच प्रदर्शन 6 घंटे तक चला। अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। है
आगे हट जाए। आप लोगों ने जिस तरीके से बताया था कि आपका डेलीगेशन जाएगा, आप इस तरीके से प्रदर्शन न करें। अगर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मामा अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अब वो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। तो इन्हीं सभी आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।